नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आसान भाषा में आपको शेयर बाजार की तमाम जानकारियां दी जाए। और इतना ही नहीं, कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी पूछना चाहते हैं तो वो भी आप इस शो के जरिए पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने का तरीका इस शो में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपको एक QR कोड आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। उसे बस स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल आपको छोड़ देने हैं। कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं तो स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे खरीदा है और कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, कुछ जानकारी दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको सही और सटीक सलाह दे पाएं। मेहमान के तौर पे आज मेरे साथ GM फाइनेंशियल के तेजस शाह और एंजल वन के राजेश भोसले जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हमारे साथ दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। फरीदाबाद से जितेंद्र साहब फोन पर हैं और अपना सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना है और किस भाव पे आपने खरीदारी कर रखी है? मेरे पास कैप्लिन पॉइंट के 60 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 1390। 1390, ओके। और सर, मेरे को इसका लॉन्ग टर्म टारगेट चाहिए। और सेकंडली अगर ऐड करना हो तो किस लेवल पे ऐड कर सकते हो? चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छे भाव पे खरीदा है, मुनाफा भी आप कमा रहे हैं और नज़रिया भी आपका लंबा है। राजेश, शुरुआत आपसे करती हूँ इस शो के में सवालों के सिलसिले के साथ। और 1390, देखिए बेहतरीन खरीदारी के लेवल्स इन्होंने जो हैं रखे हुए हैं। और बताइएगा अब और कितना आगे आपको लगता है कि यहाँ पे कैप्लिन पॉइंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ऑलमोस्ट अपने 2360 पे देख रहे हैं हम फिलहाल। हाँ, बताइए जी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। वीकली चार्ट दिखे या मंथली चार्ट दिखे, हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। एंड इसका जो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट टारगेट्स आ रहा है वो अराउंड 3200 3400 के आसपास आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। क्लाइंट ने जो है पूछा था कि अगर डिप में आए तो कहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डिप के हिसाब से जो उनकी बाइंग लेवल है वो तो काफ़ी दूर है। बट 2200 के आसपास स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था बट अभी 2200 पे ब्रेकआउट आया है। तो कोई भी डिप आता है तो 2200 के आसपास यहाँ पे 20-डे EMA भी आ रहा है। एंड प्रीवियसली देखा था कि कोई भी डिप 20 EMA पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो 2200 के आसपास आता है तो उनको ऐड करना है तो वहाँ पे ऐड कर सकता है। जैसे मैंने कहा, रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट्स के जो टारगेट है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 3200 और 3400 के आसपास बन के आ रहे हैं। यहाँ पर 2200 के आसपास अगर आपको और ऐड करना है तो आपको ऐड करने की सलाह दी जा रही है। अजय साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं उज्जैन से बात कर रहा हूँ। उज्जैन से, बताइए क्या सवाल है आपके? बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं देख सकती हूँ जिन पर आपको सवाल पूछना है। जी जी, ये कुछ लिए हुए हैं, काफी टाइम से लिए हैं बट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सर की एडवाइस चाहिए कि क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या कुछ और चेंज करना चाहिए? ठीक है, सब में आपका लॉन्ग टर्म नजरिया होगा? हाँ जी, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो मैं एक बार बाइंग प्राइस कंफर्म कर लेती हूँ। कौन कौन आपने लिया है 1125 पर? जी। साउथ इंडियन बैंक आप बोल रहे हैं आपने 31 पर लिया है? करेक्ट। HDFC बैंक 1158 पर? जी जी। अदानी एंटरप्राइजेस 2862? करेक्ट। बजाज फाइनेंस आपने 8129 पर लिया है? जी। और फिनसर्व आपने 1622 पर? यस मैम। एंड पराग मिल्क भी है 247 पे। 247। चलिए, सभी में आपका लंबा नजरिया है। ठीक है तेजस, एक एक करके बताइएगा कौन कौन। 1125। देखिए, कॉनकॉर्ड में मुझे लग रहा है ये करेक्शन था वो खत्म हो गया है और स्टॉक ने अभी एक डबल बॉटम बनाया है करीबन 760 के करीबन। ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। 870 का ब्रेकआउट लेवल है। अगर 870 के ऊपर स्टॉक जाता है तो मुझे लग रहा है एक रैली आएगी स्टॉक में। और ऊपर में हम 920 से लेके 970 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो ये स्टॉक में मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा और एक स्टॉप लॉस भी दे दूंगा। ये इसमें इनको स्टॉप लॉस लगाना है 795 का और लक्ष्य रहेगा 970 तक का। ऑलराइट, साउथ इंडियन बैंक 31। कम अगेन? साउथ इंडियन बैंक 31 पर।
साउथ इंडियन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर भी बेहतरीन है और स्टॉक ने अभी एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है फ्राइडे के सत्र में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अगर उनके पास फंड्स अवेलेबल है तो एवरेज भी कर सकते हैं। एक 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा न्यू पोजीशन के लिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक में एक रैली आ सकती है और ऊपर में हम 31 रुपये 80 पैसे तक के भी लेवल देख सकते हैं और वो सरपास किया तो 34 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी या तो ऐड करने की भी सलाह है करंट भाव पे। चलिए, तो आपको होल्ड करने की सलाह भी दी जा रही है, ऐड करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। राजेश, HDFC बैंक 1158 और अदानी एंटरप्राइजेस 2862। देखिए HDFC बैंक तो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहा है। यहाँ से भी स्टॉक के लिए जो टारगेट्स है काफ़ी बड़े आ रहे हैं। 2000 के लेवल HDFC बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो बाय कर सकते हैं। दूसरा जो काउंटर है वो है अदानी एंटरप्राइज। देखिए अदानी ग्रुप जो है फिलहाल न्यूज़ में रहा है एंड नियर टर्म में भी कोई मेजर परफॉर्मेंस या ट्रैक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। एक बेरिश गैप रह गया था 2750 2800 के रेंज में, तो वो रेंज वापस रिटेस्ट होता है तो वहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी। अभी नीचे में अगर आप देखें तो रेंज काफ़ी वाइड है, बट फिलहाल के लिए 2350 के आसपास जो है एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तेजस, बजाज फाइनेंस 8129, फिनसर्व 1622। तेजस, सो बजाज फिनसर्व की हम बात करें तो बजाज फिनसर्व का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। स्टॉक ने करेक्शन दे दिया है और रिसेंटली हमने एक डबल बॉटम देखा है। तो अगर ये स्टॉक में अगर वो एवरेज करना चाहे तो एवरेज कर सकते हैं 1550 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और 1750 से लेके 1775 तक के भी लेवल हम स्टॉक में देख सकते हैं। चलिए, तो ये कुल मिला के तमाम स्टॉक्स पे सवालों के जवाब दिए गए हैं और भी दर्शकों को शो में शामिल करेंगे, लेकिन उससे बीच FMCG शेयरों में गिरावट हमें दिखाई दे रही है। GSPL के बिजनेस अपडेट में आखिर क्या क्या खराबी निकल कर आई है, डिसअपॉइंटमेंट निकल कर आई है, ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट आ रही है वो क्या कह रही है, पूरा मामला हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं समझाने के लिए। तो शरद, यहाँ पर जो बिजनेस अपडेट आया है वो काफ़ी निराश करता हुआ आया है और इस तरह से हम देख रहे हैं कमज़ोरी तमाम FMCG पैक्स में फैलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, निफ्टी FMCG इंडेक्स की बात करें तो सबसे भारी गिरावट जो देखने मिला है आज दिन के ट्रेड में। और ऑफ कोर्स GCPL का जो है Q3 अपडेट था, वन ऑफ द फर्स्ट अपडेट्स FMCG कंपनीज का था और वो कमज़ोर देखने मिला है। उसके कारण जो है ऑफ कोर्स FMCG स्टॉक्स में जो गिरावट देखने मिला है। मांग को लेकर जो है गोदरेज कंज्यूमर की जो कमेंट्री ओवरऑल रही है, सेंटिमेंट कमज़ोर रही है। स्टैंड अलोन बिजनेस में एक्सपेक्ट करें कि फ्लैटिश वॉल्यूम की ग्रोथ देखने मिल सकती है। और वही अगर बात करें तो नेगेटिव ट्रेंड्स डिमांड को लेके जो है देखने मिल सकता है। निफ्टी FMCG इंडेक्स की बात करें तो 2% आज टूट गया है। 15 से लेके 14% शेयर्स में जो है आज भारी गिरावट भी देखने मिली है। और ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि जो वरुण बेवरेजेस को छोड़ के बाकी सारी शेयर्स में जो है यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर आई है। GCPL की भी अपडेट्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पे ऑफकोर्स पाम ऑयल प्राइसेस की जो है बढ़ोतरी के कारण भी जो इम्पैक्ट आया है, मार्जिन प्रेशर देखने मिल रहा है। और ओवरऑल प्राइस हाइक्स तो वो लेंगे पर उतना ज़्यादा जो है तब्दील नहीं होगा उनके सेल्स ग्रोथ को लेके। तो गोदरेज कंज्यूमर ने जो है चौंका दिया स्ट्रीट को, भारी गिरावट स्टॉक में देखने मिली। ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं उनके बारे में भी सुन लेते हैं। यहाँ पे UBS मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस अराउंड 1450 रुपीज़ का रखा है गोदरेज कंज्यूमर का। वही हम बात करें तो JP मॉर्गन मेंटेन ओवरवेट रखा है और मैक्वारी मेंटेन न्यूट्रल रखा है। बट ओवरऑल जो है मिले जुले संकेत ब्रोकिंग हाउसेस से आ रहे हैं। बट क्या 5 अहम रीजंस हैं जहाँ पे FMCG स्टॉक्स में गिरावट आया है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो अर्बन डिमांड है वो जो है फेस्टिव सीज़न में जो है आप कह सकते हैं वहाँ पे धीमापन देखने मिल रहा है। ओवरऑल रूरल डिमांड अभी तक कंप्लीट रिकवरी नहीं आई है। GDP ग्रोथ में भी कमी है देखने मिली है। कंपटीशन जो D2C प्लेयर से आता है, क्विक कॉमर्स से आता है, उसमें इम्पैक्ट आया है। और सैलरी में जो है बढ़ोतरी कम आई है, तो उसके कारण कंजम्पशन पैटर्न्स में भी इम्पैक्ट पड़ा है। और ओवरऑल इस साल के अगर हाई से की बात करें तो 2024 के हाई से GCPL, ब्रिटानिया, डाबर, ये सारे स्टॉक्स में जो देखें तो 20% से ज़्यादा का करेक्शन देखने मिला है। और एनालिस्ट का मानना है कि वैल्यूएशंस अभी भी महंगे साइड में हैं, मतलब 50 से लेकर 60 टाइम्स के जो है वैल्यूएशंस में अभी भी कर रहे हैं ट्रेड। और याद रखिए अगर ग्रोथ नहीं आएगा
तो यहाँ पे स्टॉक में जो है भारी बिकवाली देखने मिलेगी और आज ये हमें यही देखने मिल रही है। तो थर्ड क्वार्टर भी ओवरऑल लग रहा है एफएमसीजी कंपनीज के लिए निराशाजनक रह सकता है। शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। और तेजस, क्विकली एक टेक लेंगे आपसे, क्योंकि वाकई जिस तरह की अपडेट सामने आती हुई दिखाई दे रही है, देखिए माहौल बन रहा था कि यहाँ पर जो एफएमसीजी की स्टोरी है शायद वो पिकअप कर लेगी। शहरी डिमांड में कमी को लेकर तो बातचीत सामने आ ही गई थी, उससे इत्तेफाक रख रहे थे सभी एक्सपर्ट्स, लेकिन रूरल में जिस तरह का पिकअप हो रहा था उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वहाँ पूरी तरह से सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है। बताइएगा आप क्या कहते हैं, और फिलहाल जो तमाम लोग हैं जिन्होंने एफएमसीजी किसी भी काउंटर में अगर खरीदारी कर रखी है, क्या सलाह होगी? गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो एक आज गैप डाउन हुआ है और जो इसके प्रीवियस स्विंग लोज थे वो भी ब्रेक हो गए। 1140 और 1160 अहम स्तर थे जो आज ब्रेक हुए हैं और गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो आने वाले दिनों में जो करंट गैप बना है डेली चार्ट पे वो भी एक रेजिस्टेंस की तौर पे काम करेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो उसमें से लॉन्ग पोजीशन निकल जाना चाहिए। वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे इसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है 1040 के करीबन है, तो वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। और अगर एफएमसीजी पैक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी पैक में सबसे बेस्ट काउंटर है वो है आईटीसी। स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दे दिया है और अभी रिसेंटली स्टॉक ने एक बॉटम भी बनाया था 455 के करीबन और अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो अगर एफएमसीजी में किसी को अगर पोजीशन बनानी है तो मेरे हिसाब से आईटीसी विल बी अ बेस्ट बेट। यहाँ पे 450 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 495 का और वो सरपास किया तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 515 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो आईटीसी इज अ बेस्ट बेट इन एफएमसीजी पैक। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब फेसबुक पर एक सवाल पूछा है हमारे दर्शक ने, पवन कुमार और राजेश। IRFC 169 इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं और इनका जो व्यू है क्लियरली इन्होंने कहा है कि 5 साल का है। देखिए नियर टर्म चार्ट्स में एक बॉटम आउट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एक हायर बॉटम और वीकली में भी एक रिवर्सल फॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है। पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है एटलीस्ट 190 से 200 के रेंज तक जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो ये नजरिया है, वहाँ पे आता है तो वहाँ पे रीचेक करना होगा। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 145 टू 140 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, वहाँ पे कोई भी डिप आता है तो वहाँ पे बाय कीजिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 190 इन अ वेरी नियर टर्म। चलिए 190 के टारगेट्स नियर टर्म में बताए जा रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले तेजस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। कोई डिस्क्लोजर्स आप देना चाहेंगे? तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश। साथ अब सवाल हम लेते हैं इंस्टाग्राम से। मुंबई से प्रभाकर ने अपना सवाल भेजा है और राजेश टाइटन और ICICI बैंक पे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। टाइटन की बाइंग प्राइस उन्होंने हमें कही है वो है 3803 और ICICI बैंक में 1300 की इनकी बाइंग है और इनका जो नज़रिया है वो दोनों में ही 3 महीने का है। बताइए। देखिए ICICI बैंक में लास्ट वीक ही एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट 2 सेशन से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, बट ओवरऑल 1310 के रेंज में काफी अच्छा एक बेस सा बना है स्टॉक में। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें भी एक काफी अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। पॉसिबली 1380 टू 1400 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अ वेरी नियर टर्म। तो ICICI बैंक डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। दूसरा जो काउंटर पूछा है टाइटन, टाइटन में भी अगर आप देखें तो वीकली 89 EMA पे बेस बनने के बाद स्टॉक में एक काफी अच्छा एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। 3700 टू 3800 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो होल्ड रखिए। टाइटन के लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा अराउंड 3350 का जो एक बेस सा बना है, उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कीजिए। बट अभी फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव है, 3800 का टारगेट दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर आगरा से तौफीक का हम लेते हैं और
कोल इंडिया पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है 479 इनकी बाइंग प्राइस है। अगेन थोड़े से ऊंचे भाव पे, नज़रिया हमें पता नहीं क्या है इनका। कोल इंडिया 479। देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोल इंडिया रिसेंटली एक अंडर परफॉर्मर रहा है एंड अभी भी अगर आप देखें चार्ट स्ट्रक्चर तो लास्ट 2 वीक से मार्केट में मोमेंटम है, बट कोल इंडिया में कोई भी ट्रैक्शन नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो थोड़ा सा कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑलरेडी काउंटर काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है एंड अपने सपोर्ट्स पे आ रहा है। अगर आप सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 390 395 जोन है, जहाँ पे हमने देखा था कि मार्च से काफ़ी अच्छी रैली आई थी टुवर्ड्स 520 लेवल्स। तो अगर इनकी ऑलरेडी बाई है एंड अगर फर्दर डिप आता है 390 95 के आसपास, तो वहाँ पे सलाह होगी कि वहाँ पे बाई कर सकते हैं। काफ़ी क्वालिटी काउंटर है। वापस जब मोमेंटम आएगा तो वापस 500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में वापस ऐड करने की सलाह होगी। 390 के आसपास काफ़ी अच्छा बेस है स्टॉक के लिए। 90 के आसपास का बेस काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है राजेश को। हम आगे बढ़ते हैं और सीएट के शेयर में हम आज तमाम डील्स के चलते तेज़ी देख रहे हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट इसको लेकर क्या कह रही है, जिन्हें तमाम डिटेल्स लेकर मौजूद हैं। बताएं जिन्हें। बिल्कुल, सीएट आज फोकस में रहेगा। करीब 10% का हमें उछाल देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइसेस में। वैसे कंपनी ने एक्वायर किया कैम्सो ब्रांड का ऑफ हाईवे टायर्स एंड ट्रैक बिजनेस मिशेलिन से, और ये जो ऑल कैश डील हुई है और ये जो वैल्यू है इस डील की वो होगी करीब 1900 करोड़ रुपए, अबाउट $225 मिलियन US। और कंपनी ने जो बिजनेस एक्वायर किया, अगर हम उसकी रेवेन्यूज़ भी देखें तो वो भी करीब 1800 करोड़ रुपए के आसपास है, मतलब 213 मिलियन US है। तो ओवरऑल डील जो है करीब प्राइस टू सेल्स रेशियो 1 के आसपास हमें देखने मिली है। इसके अलावा सीएट एक के पास अब एक ग्लोबल ओनरशिप आ जाएगी कैम्सो ब्रांड की, और इसी के साथ 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी आएंगी श्रीलंका में सीएट के पास। इसके अलावा हमें काफ़ी ब्रोकरेजेस नोट देखने मिले सीएट पे। शुरुआत करेंगे IIFL से। उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन किया, उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 4000 रुपये का। उनका मानना है कि ये डील काफ़ी अच्छी है और कंपनी को एक EPS एक्रेटिव डील ये नज़र आएगी। EPS में भी एक अच्छा खासा बेनिफिट नज़र आएगा, और एस्टिमेशन उन्होंने लगाया कि 7 से 8% का EPS एक्रेशन हमें देखने मिल सकता है FY26 में। इसके अलावा एक नोट है एक्सिस कैपिटल से, वहाँ पे भी उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 3450 रुपये का। उनका मानना है कि जो प्राइस टू सेल्स रेशियो 1 पे जो डील देखने मिली है वो एक काफ़ी इनएक्सपेंसिव डील है और कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक उनका है। उसके अलावा कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो हाई मार्जिन सेगमेंट की तरफ जा रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव दिखेगा सीएट के लिए। इसके अलावा इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट है, बाय रेटिंग मेंटेन, और जो टारगेट प्राइस है वो है 3750 रुपये का। उनका मानना है कि ये जो एक्विजिशन है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है और जो स्टेप है वो एक राइट डायरेक्शन में लिया गया है। उसके अलावा जो कंपनी के फास्ट ट्रैक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो एक एक्विजिशन डील फास्ट ट्रैक करते हुए नजर आएगा, और इसी के साथ सीएट उनका एक टॉपिक बना रहता है पूरे टायर स्पेस में। शुक्रिया जुनैद। राजेश, क्विकली आपका एक टेक यहाँ पे लेना चाहेंगे, बताइएगा किस टारगेट प्राइस के लिए आप रणनीति अगर सुझाएंगे तो रेकमेंड करना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए, सीएट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रीवियस हाई जो था 3300 के आसपास, तो उसको आज ब्रेक किया। वॉल्यूम्स काफ़ी शानदार है एंड एक्सपेक्ट करो ये जो मोमेंटम है पॉसिबली 3800 टू 4000 लेवल्स जा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है। सलाह की कोई डिप मिलती है तो डिप में बाय कीजिए। पॉसिबली 3350 ऐसे लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे ऐड कीजिए। जैसा मैंने कहा 4000 के लेवल्स नियर टर्म में दिखाई दे रहे हैं। चलिए, आपके मुताबिक भी 4000 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा टिप में खरीदारी करने की सलाह सीएट में। राजेश, शो को समाप्त करने का समय हो गया है। जाते जाते आप कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे? देखिए, कई सारे स्टॉक्स में हमने बातचीत की आज। मेरी थी कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद, समय निकाला आपने और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।